क्या एक परमाणु संपन्न राष्ट्र इस हद से गिर सकता है कि वो आधी दुनिया को तबाह करने की धमकी दे, और वो भी अमेरिका की धरती से? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का बयान न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। और अब भारत ने साफ कर दिया है, डर की राजनीति नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ जिस तरह की परमाणु धमकी दी, उसने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति आज भी 20वीं सदी की सोच में फंसी हुई है। भारत सरकार ने इस पर न केवल तीखी प्रतिक्रिया दी, बल्कि अमेरिका को भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उसकी धरती से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी अस्वीकार्य है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की धमकी दी है। जब भी वह कूटनीतिक या सैन्य रूप से खुद को असहाय पाता है तो उसकी नीति सीधी होती है, परमाणु हथियारों की धमकी देना। दरअसल आसिम मुनीर ने कहा है, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये कथन न केवल भारत के लिए अपमानजनक है, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी ये चेतावनी है कि एक परमाणु संपन्न राष्ट्र खुलेआम ब्लैकमेलिंग की भाषा बोल रहा है। इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो प्रतिक्रिया दी वो कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने कहा, परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर गौर करना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। साथ ही भारत ने अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की धमकियां एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की भूमि से आना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह पूरी घटना अमेरिका के लिए भी एक सवालिया निशान बन गई है। जब सेंटकॉम के जनरल माइकल पुरिला पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने में बेहतरीन साझेदार बताते हैं और उसी समारोह में पाकिस्तानी सेना भारत को धमकी देती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोहरा व्यवहार दर्शाता है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर एक और महत्वपूर्ण बात कही, ये कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है। पाकिस्तानी आर्मी ही वहाँ की विदेश नीति, कश्मीर नीति और अब परमाणु नीति तय करती है। आसिम मुनीर का यह बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सिविल सरकार केवल नाम की है। इस तरह की सैन्य सोच से निकलने वाले बयान लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की ओर इशारा करते हैं। आसिम मुनीर ने भारत के बांधों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम भारत के बांधों का इंतजार करेंगे और फिर उन्हें 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। ये बयान न केवल 1960 की सिंधु जल संधि का अपमान है, बल्कि ये दिखाता है कि पाकिस्तान पानी जैसे मानवीय विषय पर भी हथियारबाजी की भाषा बोलता है। अब सवाल उठता है कि क्या अब जल कूटनीति भी मिसाइलों से तय होगी? बहरहाल संयुक्त राष्ट्र, G20, UNSC, IAEA जैसे संगठनों को ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान जैसे देश को परमाणु संपन्न बनाए रखना सुरक्षित है। जब कोई देश कहता है कि वह आधी दुनिया को ले डूबेगा, तो वो सिर्फ अपने पड़ोसी को नहीं बल्कि वैश्विक शांति व्यवस्था को भी धमका रहा होता है। ये समय है कि वैश्विक बिरादरी सिर्फ चिंता नहीं जताए, कार्रवाई करे। भारत ने हमेशा संयम, संतुलन और उत्तरदायित्वपूर्ण परमाणु नीति का पालन किया है। भारत ने दुनिया को कभी धमकाया नहीं, बल्कि आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और युद्ध के बावजूद संयम बरता है। इस बार भी भारत ने सिर्फ कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पाकिस्तान की ये परमाणु धमकी सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उसके सोचने के तरीके का प्रतिबिंब है। एक ऐसी सेना जो लोकतंत्र को दबाकर युद्धोन्मादी भाषण देती है, वो ना तो खुद सुरक्षित है और ना ही दुनिया को सुरक्षित रख सकती है। भारत ने संयम दिखाया है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब डर की राजनीति नहीं चलेगी। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि परमाणु हथियार दबाव का हथियार नहीं, बल्कि एक गंभीर उत्तरदायित्व है। भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है, हम संयमित हैं लेकिन कमजोर नहीं, हम शांति प्रिय हैं लेकिन डरपोक नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी भूमिका निभानी होगी। पाकिस्तान को कूटनीति नहीं, उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाना होगा।